जय माता दी। आज का टॉपिक है कोई ठान चुका है आपको पाना है। तो क्या है इस पर्सन के दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 3 डेक है, तीनों में से लेंगे हम 5-5 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। ये हो गए 5। पहला जो कार्ड मिला है वो है डेथ का। स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। एंडिंग और न्यू बिगिनिंग की बात चल रही है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं 2 फीमेल पर्सन है। एक यहाँ पे स्लाइटली थोड़ी सी ब्लर इमेज है और यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा ब्राइट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे तो क्लियरली यही पता चल रहा है कि शायद इस पर्सन की ज़िंदगी से कोई एग्जिट ले रहा है या फिर ले चुका है। यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पर्सन की एनर्जी है, यानी कि कोई अगर आप दोनों के बीच में आया था तो उस पर्सन को अब इन्होंने शायद साइड में करने का सोचा है, या फिर हो सकता है उस पर्सन के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ये उनके एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतर पाए, जिसकी वजह से उस पर्सन ने शायद इनको ड्रॉप कर दिया, या फिर आप कह सकते हैं उनसे रिश्ते नाते तोड़ दिए, क्योंकि एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का कार्ड यही है। तो उस पर्सन के साथ हो सकता है इनकी एक छोटी सी जर्नी थी, उसकी एंडिंग हो गई है और ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं ऑब्वियसली, और इसीलिए शायद आपके बारे में उनको ख्याल आ रहे हैं कि मैं इस पर्सन के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, इसलिए ये ठान रहे हैं। फिर है जस्टिस। लिब्रा का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्टिस यानी कि कहीं ना कहीं कर्मा का भी ये कार्ड होता है। तो जो हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं उसका फल तो मिलता ही है। यहाँ पे वही बात हो रही है, इस पर्सन ने शायद आपको चीट किया या फिर आपके प्यार को सीरियसली नहीं लिया, जिसकी एनर्जी उनको रिटर्न में मिली। यानी कि सामने वाले पर्सन में भी शायद उनको वैसे ही जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता हम दोनों ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ पाएंगे, और इनको समझ में आ गया कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का कितना वक्त गंवा दिया है सपने देखने में। मतलब अपनी ख्वाहिशों को लेके शायद उस पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा ये सोच रहे थे, लेकिन जब उनके साथ ऐसा हुआ तो उन्हें समझ में आया कि ये उनके ही कर्मों का फल है, क्योंकि यहाँ पे तराजू है और कहीं ना कहीं शनिदेव भी रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा सा इस एनर्जी को। तो यहाँ पे क्लैरिटी उनको मिल चुकी है, और जैसे सॉर्ड का नुकीला सिरा ऊपर की तरफ है जो यही बताता है कि उस पर्सन ने शायद इनको काफ़ी ज़्यादा भला बुरा कुछ कह दिया है, या फिर ऐसी कुछ कड़वी बातें सुनाई हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि इनके आंखों के ऊपर अगर प्यार की पट्टी बंधी हुई थी तो वो पट्टी खुल गई और उनको समझ में आया कि रियलिटी क्या है। फिर है 2 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये पर्सन जो भी है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये 2 ऑप्शंस के बीच में फंसा था।
मेरे लिए ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो रेड कलर है वो रिप्रेजेंट करता है प्यार को, जज्बातों को। तो उनको ऐसा लगता था कि जिसके लिए मेरे दिल में जज्बात ज़्यादा होंगे मैं उसी को चुनूंगा या उसी को चुनूंगी। तो ये ऑप्शन चूज करते हुए उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कौन मुझसे सच्चा प्यार करता है, और यहीं पे शायद गेम बदल गया और उनको वो सब मिला जो उन्होंने सोचा नहीं था। और जैसे यहाँ पे एक मैन अगर चला गया है, यहाँ पे है नहीं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। और इनको समझ में आ रहा है कि अब इनको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मेरे लिए यही बेस्ट ऑप्शन रहेगा, और शायद इसलिए ही आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। फिर है द टावर। टावर का तो कार्ड आपको पता ही है, अनएक्सपेक्टेड, जो सोचा नहीं है वो हो जाता है। जैसे शायद इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा उस पर्सन को लेके पैशनेटली सोचा था, ऐसे लाइफ होगी, ऐसे रोमांटिक कनेक्शन होगा, ये होगा वो होगा ये सब, लेकिन जैसे टावर कार्ड मिला उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यानी कि उस पर्सन ने शायद उनके सामने कुछ ऐसी बातें रखी या फिर शर्तें रखी हुई होंगी, कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखी हुई जिनके ऊपर ये खरा नहीं उतर पाए, और उस पर्सन ने ऑब्वियसली रिश्ते नाते तोड़ दिए कि ठीक है चलो तुमने कोशिश करने की भी शायद तैयारी नहीं दिखाई, या फिर हो सकता है कुछ लोग कोशिश करके उस पर्सन को प्रूव करना चाहते थे कि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट बनूंगा या बनूंगी, लेकिन उनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं हो पाए। यहाँ पे थोड़ी सी डबल की भी एनर्जी है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो कार्ड जूम करके, तो थोड़ा सा पैशनेटली भी शायद ये पर्सन उनके बारे में सोचते थे, और सेक्सुअल एनर्जी भी कुछ ज़्यादा थी। और जैसे कहते हैं ना कि अगर फायर ज़्यादा हो तो वो कब एक्सप्लोर हो जाएगा ये पता नहीं चलता, वैसे ही यहाँ पे जैसे पूरी तरह से इस टावर में आग लग गई है और कंप्लीट ब्लास्ट हो गया। यानी कि जिस रिश्ते का कोई बेस ही नहीं है उसको ऑब्वियसली फ्यूचर कैसे होगा ये तो कोई भी सोच सकता है। और फाइनल कार्ड है टेम्परेंस। यहाँ पे एंजल्स कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये रियलाइज करा रहे हैं कि तुम्हारे साथ टू ऑफ कप की एनर्जी के लिए कौन सही है, इसके ऊपर गौर करो। यहाँ पे अभी भी इस पर्सन को, जिनके लिए भी मतलब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये एहसास हो रहा है कि ये आज भी आपके लिए दिल में जज्बात रखते हैं, और कहीं ना कहीं आपने भी उनको सच्चे दिल से चाहा था, और ये शायद आपको वो मेमोरी याद दिला के, अपने रिश्ते का वास्ता दिला के ये एहसास कराना चाहते हैं कि वो आपको अब जिंदगी में आगे कभी दुख नहीं देंगे। और शायद यही सब सोच के इन्होंने ठान लिया है कि आपको पाना है। नेक्स्ट है सच्चाई। तो जो भी हुआ है वो शायद आपको बताना चाहते हैं, या फिर अब अपने दिल की सच्चाई आपको बोलना चाहते हैं। यानी कि जो भी इन्होंने आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचा है वो सब बातें ये आपके सामने रखना चाहते हैं। फिर है प्रेरणा देना। तो राइट नाउ अगर ये पूरी तरह से टूट चुके हैं, या फिर काफ़ी ज़्यादा टावर मोमेंट से लड़ते हुए उनको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उनको तकलीफ मिली है, तो उन्हें लगता है कि आप ही है वो पर्सन जो उन्हें मोटिवेटेड कर सकते हैं। यानी कि बुरे वक्त में किसी का साथ छोड़ने वाले आप पर्सन नहीं हैं, और यही आपके नेचर का यहाँ पे इनको फायदा हो सकता है, जिसको लेके ये चाहते हैं कि आपसे अगर बातचीत करें या फिर आप उनके साथ हो तो ऑब्वियसली ये मोटिवेटेड फील करेंगे। फिर है जॉब। तो काम को लेके भी शायद कुछ किसी की प्रॉब्लम्स चल रही है। मे बी अगर ब्रेकअप वगैरह बुरी तरह से हुआ है, इस पर्सन का किसी ने दिल तोड़ा है, तो हो सकता है इनका काम में भी मन नहीं लग रहा है। और ऑब्वियसली ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कामकाज के ऊपर तो फोकस करना ज़रूरी पड़ता है, सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता है, ये बात तो सच होती है। वैसे ही इस पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि इस सब बातों को अगर सीरियसली कोई समझा सकता है तो वो है शायद आप। फिर है उदासी। तो राइट नाउ ये पर्सन डिप्रेशन में है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सैडनेस फील कर रहे हैं, और जैसे अगर आपसे बात हो जाए, आप उनके प्यार को एक्सेप्ट करें, तो इनकी ज़िंदगी से ये डिप्रेशन गायब हो सकता है, और इसीलिए ये चाहते हैं कि आपको पाना है। और अब फाइनल कार्ड है अच्छा हो जाना। यानी कि जो भी आप दोनों के बीच में अगर बहस हुई थी, या इस पर्सन ने खुद अपनी तरफ से रिश्ते नाते तोड़ने की कोशिश की थी, तो ये चाहते हैं इस रिश्ते में रिकवरी। यानी कि ये जैसे पहला ही कार्ड हमें मिला एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का, तो ये इस रिश्ते में प्रोग्रेस चाहते हैं, और इसीलिए ये इस तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है प्रिंस चार्मिंग। तो हो सकता है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपने आप को प्रिंस चार्मिंग समझते थे, या दुनिया का उनकी तरफ देखने का जो नज़रिया था वो प्रिंस चार्मिंग यानी कि गुड लुकिंग हो सकते हैं, और उनको ये लगता था कि मैं अगर चाहूँ तो मुझे दुनिया में कोई भी मिल सकता है। और यहीं पे शायद गलती हो गई उनसे कि वो प्यार की सच्चाई को समझ नहीं पाए,
और आपके प्यार को भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस के नज़रिए से देखा, यानी कि उस प्यार को कभी समझा ही नहीं। आप कह सकते हैं इनकी नादानी हो सकती है, जिसकी वजह से इनको उस प्यार की गहराई शायद समझ में नहीं आई थी। और अब जब ये लुक्स का भूत सर से उतर गया है तो उन्हें समझ में आ गया है कि भले ही इंसान कितना भी क्यों ना दिखने में अच्छा हो, अगर सामने वाले पर्सन का दिल अच्छा नहीं है तो वो कभी भी आपके दिल के 1000 टुकड़े कर सकता है। और शायद ऐसी ही बात इनके साथ हो गई और इसीलिए अब ये चाहते हैं कि मुझे अब ज़िंदगी में ऐसा पर्सन ही चाहिए, नहीं चाहिए जो मुझे हर्ट करे, और मे बी इसलिए ये आपको पाना चाहते हैं। फिर है वरीड, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका ज़िंदगी में होगा क्या, यानी कि खुद को लेके डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, खुद को उदासी से निकलना चाहते हैं। और उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं आपको अगर बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या चल रही है तो आप तो है ही उनकी फिक्र करने वाले, और आप बड़ा दिल दिखाते हुए इनको माफ़ भी कर देंगे, यही तो वो चाहते हैं। फिर है कोडिपेंडेंसी। अब इस पर्सन को लगता है कि वो अगर लाइफ में किसी को चाहते हैं तो वो आपका साथ है, और ये वो आपको दिखाना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे भरोसे पे एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। यानी कि भले ही ये अपनी राह से चल पड़े थे, लेकिन अब ये आपको एहसास दिलाना चाहते कि मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तुम हाँ कहोगी या हाँ कहोगे तो ही हम इस रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे। तो आपके ऊपर ऐसा कोई फैसला ये देना चाहते हैं जो इन्होंने ऑलरेडी तय किया है कि आपको पाना है। अब आपकी हाँ है तो ऑब्वियसली ये रिश्ता वर्क करेगा। फिर है ऑथेंटिसिटी। तो काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को आप कह सकते हैं कि गुरूर था, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ी मस्ती वगैरह ज़्यादा ही थी इनके दिलो दिमाग में, और कहीं ना कहीं ये गुरूर या फिर इनका जो घमंड है वो किसी ने बुरी तरीके से तोड़ा है। और इसीलिए अब ये चाहते हैं कि जो ये जैसे है उस सच्चाई से इनको वो पर्सन एक्सेप्ट करे और इनको वो खुशियाँ दे जो इन्होंने कभी चाही है। और फाइनल कार्ड है वंडरिंग। तो अब ये सोच रहे हैं और जज्बातों में उलझे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि राइट नाउ करे तो क्या करे, और दिल इतना उनका डरा हुआ है जिसकी वजह से ये और कुछ ऑप्शन चूज़ नहीं करना चाहते। आप कह सकते हैं कि किसी ने शायद इनका ट्रस्ट बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, जिसकी वजह से ये अब और किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, और ये सोच रहे हैं कि क्या आप इस पर्सन के ऊपर भरोसा कर पाएंगी या कर पाएंगे। तो आपका ट्रस्ट थोड़ा सा जीतने का भी ये कोशिश, मतलब उस एंगल से भी अपने आप को ये प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इनके बारे में सोचें या फिर आप इनकी लाइफ में दोबारा वापस आएं। और यही सब ख्यालात उनके दिलो दिमाग में हैं, और ये खुद के खुशी के लिए चाहते हैं कि आपको पाना है, और इसीलिए ये इस तरह से कुछ कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।